नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके रेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। यात्रा और दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के पावन तट पर यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मलमेश्वर के रूप में विराजमान है, जो महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो चलिए फिर एकदम से शुरू करते हुए जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आप अगर ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन इंदौर में है, जो ओमकारेश्वर जी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूरी पर सरवते बस स्टैंड बना हुआ है। वहाँ से और रेलवे स्टेशन के बाहर से भी आपको डायरेक्ट बसेस ओमकारेश्वर के लिए मिल जाएंगी। बस में इस 80 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में 140 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं खंडवा रेलवे स्टेशन भी ओमकारेश्वर जी का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो ओमकारेश्वर जी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खंडवा तक आने के बाद में आप बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आराम से ओमकारेश्वर जी तक आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, ओमकारेश्वर जी आने वाले 90% भक्त पहले उज्जैन में महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद में ही ओमकारेश्वर आते हैं। अगर आप भी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर जाते हैं तो उज्जैन से ही आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। आप किसी भी टूर एंड ट्रैवल ऑफिस से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। बसेस आपको सुबह ले जाती हैं, पूरे दिन आप दर्शन कर लें, शाम को फिर से उसी बस से उज्जैन के लिए वापसी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। बसेस के किराए की बात करें तो एसी बस में राउंड ट्रिप का 520 रुपये, डिलक्स बस में 400 रुपीज़ और ऑर्डिनरी बस में 320 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप बहुत ही आराम से उज्जैन से जाकर ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद में फिर से उज्जैन के लिए वापसी कर सकते हैं, या आप ट्रेन के माध्यम से भी इंदौर तक आ सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से हर 1 से 2 घंटे में आपको इंदौर के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। इंदौर तक पहुंचने के बाद में आप फिर बस या शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। बात करें प्राइवेट टैक्सी की, अगर आप इंदौर से प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से ओमकारेश्वर तक आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं उज्जैन से 4000 से 5000 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप वहां तक आने के बाद बस या शेयरिंग टैक्सी से बहुत आराम से ओमकारेश्वर जी तक आ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर। बस वाले आपको ओमकारेश्वर के न्यू बस स्टैंड पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है और इस दूरी को आप ऑटो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर मेन मार्केट में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेन मार्केट में बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला के रेट की बात करें तो मात्र 300 रुपये से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। 600 रुपये तक के बजट में आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर होटल के रेट की बात करें तो इनके रेट 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 1000-1200 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। दोस्तों, ऑटो वाले जहाँ पर आपको उतारते हैं, यहीं सामने से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रास्ता जाता है। पुल के माध्यम से मां नर्मदा को पार करते सब लोग दूसरी साइड आ जाएंगे। यहीं नीचे मंदिर के लिए रास्ता जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहीं पर शीघ्र दर्शन काउंटर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप मात्र 300 रुपये का टोकन लेकर 15 से 20 मिनट में बहुत आराम से दर्शन कर लेंगे। मंदिर मार्ग पर दोनों ही साइड फूल मालों की दुकानें हैं, जहाँ पर आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यह दिव्य और भव्य 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवता विराजमान है।
आप लाइन में लगकर आगे बढ़ते 5वीं मंजिल पर आ जाएंगे, जहाँ पर श्री ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग विराजमान है। दोस्तों, गर्भगृह के अंदर मोबाइल यूज़ करना मना है, तो आप अपना मोबाइल पॉकेट में ही रख लें, वरना आपका मोबाइल जब्त किया जा सकता है। आप गर्भगृह में प्रवेश कर महादेव जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ओमकारेश्वर जी में अगर आप नॉर्मल डेज में दर्शन करने आते हैं तो 15 से 20 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट में आपको दर्शन मिल जाएंगे। वहीं वीकेंड, छुट्टियों में, फेस्टिवल्स में या स्पेशली सावन में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है, तब यहाँ पर दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर से बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दूसरी ओर विराजमान है। आप ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे से होते हुए झूला पुल के माध्यम से नर्मदा नदी को पार करके दूसरी साइड आ सकते हैं, या फिर आप ओमकारेश्वर जी एंट्री गेट के पास से नीचे जाकर नाव के माध्यम से नर्मदा नदी को पार करके दूसरी साइड आ सकते हैं। नाव वाले आपसे एक और से दूसरी ओर जाने के लिए 40 से 50 रुपये का चार्ज करते हैं। दूसरी साइड आने के बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन और भव्य शैली में प्यारा सा मंदिर स्थापित है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करें, महादेव जी के दर्शन करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते चलें। दोस्तों, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएँ। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से घाट के पास आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे माँ नर्मदा के पावन जल में बोटिंग करने के लिए। दोस्तों, नाव वाले आपसे 100 से 150 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं, वही 800 से 1000 रुपये पूरी नाव भी बुक हो जाती है। नाव वाले आपको डैम के पास तक ले जाते हैं, जहाँ के आप नर्मदा और कावेरी का पवित्र संगम भी देख सकते हैं। फिर हम लोग वापसी पर ओमकारेश्वर मंदिर के पास में आ जाएंगे। नाव से ओमकारेश्वर मंदिर के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर पुल के नीचे से होते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ मंदिरों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। नाव वाले आपको नर्मदा नदी और इन मंदिरों की पवित्र कहानियाँ भी बताते हैं। दोस्तों, माँ नर्मदा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप अगर चाहें दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान जरूर करें। दोस्तों, नौका विहार करने के बाद में अगर आप चाहें तो ओमकारेश्वर परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह परिक्रमा लगभग 8 किलोमीटर की रहती है। इसको पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर विशाल शिव जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर शंकराचार्य जी की भी विशाल प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसे आप पूरे ओमकारेश्वर से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं सावन में भी यहाँ रिकॉर्ड तो भीड़ होती है, तो आप सावन में भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 9 या 10 बजे तक यहाँ आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में आप रात को वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। एक नाइट के स्टे में आप बहुत ही आराम से पूरे ओमकारेश्वर जी के बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत से ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जहाँ पर नॉर्मल बजट में आप खाना पीना कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक लगा दूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी दी गई है। यह वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों, अगर आप सुबह यहाँ से जल्दी आ जाते हैं और शाम को आप यहाँ से वापसी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 1000 से 2000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट में इतने बजट में इस पावन यात्रा को आप पूरा कर लेंगे। अगर आप एक नाइट स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट में आप इस यात्रा को बहुत आराम से कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस दिखाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।